जो यात्रा है, अगर मूलाधार से सहस्त्र की यात्रा अपन समझे ना, तो आप ये कहीं पर उल्लेख पाएंगे अगर, तो मुझे ढूंढ के बताइए कि क्यों ऐसा अंदर से मुझे लगा कि ये जो चक्र की जो यात्रा है ये शिवलिंग की परिक्रमा है। मुझे नहीं पता किसी ने सुना है, कहीं लिखा है कि क्या है, पर मेरे को इतना इंटेंस लग रहा था कि उस शिवलिंग की परिक्रमा है, और उस शिवलिंग की परिक्रमा में मुझे ये दिख रहा था कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शिवलिंग की परिक्रमा पूर्ण होनी है, और वो आगे जाती हुई फिर पीछे आती हुई, आगे जाती हुई पीछे आती हुई फील हो रही थी। और मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये कहीं पे लिखा है या क्या है, और मैं एकदम लॉस्ट हो गई। मतलब कार चल रही है अपने आप और मैं एकदम लॉस्ट हो गई कि यार मैं शिवलिंग की परिक्रमा कर रही हूँ, कार अपने आप चल रही है। वो जो मूलाधार से सहस्त्र की यात्रा है, मुझे अंदर से आवाज आई कि ये शिवलिंग की परिक्रमा है। और शिवलिंग की परिक्रमा में उसमें मुझे ब्रह्मांड का एक ही स्वरूप दिख रहा था, बहुत ही अलग ही। और वो क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि गाड़ी में बैठे बैठे मैं एक अनंती उसमें चली गई। और जब गाड़ी में बैठे बैठे पहली बार हुआ ना, तो मैं थोड़ी देर बाद जब कोई एक वो माँ विहार कॉलोनी तक पहुंची, मैंने कहा यहाँ आया कौन, कैसे आई, कौन आया, मैं तो कहीं किसी और ही जगह चली गई थी। तो फिर मैंने ऐसा, मुझे लगा भी कि मैं आप लोगों से ऐसा पूछूंगी कि क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों से पूछूंगी। और मेरे आंख से टप 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 पानी गिर रहा, क्या आप लोगों से पूछूंगी कि कहीं ऐसा उल्लेख है क्या, और अगर नहीं है तो ये उल्लेख होगा आगे। जो चक्र अनुसंधान है, वो चक्र अनुसंधान और कुछ नहीं, शिवलिंग की परिक्रमा है। जो शिवलिंग की आप परिक्रमा करते हो, आप उसको पूर्ण नहीं कर सकते, शक्ति को आप पार नहीं कर सकते। तो वो जो परिक्रमा है ना, उसका पूर्ण हो जाना ही आपका मोक्ष है। उसको पार करने का, जो शिवलिंग की अपन परिक्रमा पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसको परिक्रमा पूरी करने का क्या रास्ता है? वही रास्ता जो हम चल रहे हैं, ये जो रास्ता हम चल रहे हैं वो रास्ता है। पर सबके अलग अलग रास्ते हैं, पर एक्चुअल में जो भी अध्यात्म के रास्ते पे है वो शिवलिंग की परिक्रमा कर रहा है, बस खत्म। चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के जब आप साक्षी होते हो तो आप ब्रह्म का जो स्वरूप है वो शिवलिंग का ही स्वरूप पाते हो। और जब ब्रह्म के साक्षी हो जाते हो आप, तो फिर आप उस शून्य में होते हो, और उस शून्य से जब आप वापस आते हो ना, उस शून्य से वापस आके ये बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है एक इन्फिनिट स्पेस है। वो इन्फिनिट स्पेस में जो आपको एक रिफ्लेक्शन दिखता है ब्रह्म का, वो रिफ्लेक्शन बयां किया जा रहा है, उस शून्य में से वापस आके बोला जा रहा है।